Hello children, good morning. Welcome back to Silver Bells English Medium School, Maths Sarovar, Palanpur. Children, myself Ankita Joshi. Children, today we will start our new lesson, lesson number 22 in EVS, left, right. This lesson is about direction. Okay, so left, right. So let's start this lesson. Given below is the picture of hand. जो ये पिक्चर है किसका दिया पिक्चर आपको हैंड दिया हुआ. Place your hand on it so that the palm faces the paper. Your thumb and fingers should be placed on those drawn in the picture. आपको भी अपने एक पेपर पे आपको इस तरह से अपना हाथ रखना है. Okay, so like this. अब आपने put right hand. आपको कौन सा रखना है? Right hand रखना है और इस तरह से ट्रेस करना उसके ऊपर. एक प्लेन पेपर लीजिए, ऊपर राइट हैंड रखो अपना. एक प्लेन पेपर लीजिए, उस पर अपना राइट हैंड रखना है. कीप राइट हैंड और फिर उसके ऊपर ट्रेस करो. सो नाउ नेक्स्ट व्हाट यू विल सी. अब आगे क्या होता है, लेट्स सी. नाउ हियर आप जब ट्रेस करोगे इस तरह से आपको ट्रेस करना है. द हैंड विच फिक्स ऑन द हैंड विच फिक्स ऑन हैंड इज द पिक्चर इज योर राइट हैंड. जो आप पिक करने वाले पेपर पे अपना हाथ, वो कौन सा हाथ होगा आपका? राइट हैंड. प्लेस योर अदर हैंड ऑन पेज इन योर नोटबुक एंड ट्रेस इट आउटलाइन. आपको फिर इसकी आउटलाइन करनी है. And with your right hand to get the picture. The right hand whose outlines you have just traced is your left hand. Let's see the singer song. अब यहाँ पे एक सॉन्ग दिखा रहा है. Just it's a simple song to you. Simple song दिया यहाँ पे. Put your right hand in, put your right hand out, put your right hand in and just turn around. Put your left hand in, put your left hand out, put your left hand in and just turn around. Just a simple poem है. Okay, आपको right hand in करना है, फिर right hand बाहर निकालना है और फिर put your right hand again वापस right hand in करो and then turn, फिर वापस around करो and just turn around. Now here, similarly sing the right and left foot. आपको इसी तरह से अपनी पोएम सॉन्ग करना है. Left and right foot first. Now here, now look in your classroom and tell. जो इस आपको डिफरेंट वो किसी के बुक पे अलग दिया हुआ है, किसी के बुक पे डिफरेंट दिया हुआ है पेजेस में. तो डोंट वरी, इट्स ओनली अबाउट डायरेक्शन. हमें सिर्फ लेफ्ट राइट डायरेक्शन में देखना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना. ओके, किसी की बुक में यहाँ पे लिखा है व्हाट इज देयर ऑन योर लेफ्ट और इन सब बुक क्या लिखा है व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने क्या है, तो आपको उस हिसाब से आपको करना है. ओके, सो व्हाट इज देयर ऑन योर लेफ्ट. अच्छा, नाउ फर्स्ट थिंग सिमिलरली सिंग सॉन्ग फॉर राइट एंड लेफ्ट फुट. नाउ लुक इन योर क्लासरूम एंड टेल. आप क्लासरूम में बैठे हो या फिर घर पे बैठे हो, कहीं पे आप देखो आसपास क्या कहाँ बैठे हो और आपके लेफ्ट राइट में क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है. व्हाट इज देयर ऑन योर लेफ्ट. आपकी लेफ्ट साइड में क्या है. So, जो भी आपकी लेफ्ट साइड में है वो आप उसका आंसर लिख दो यहाँ पे. What things are there behind you? Behind पीछे, आपके पीछे क्या रखा हुआ है. So that also you can write down easily. On whose left side are you sitting? आप किसके लेफ्ट साइड में बैठे हो. What is there on your right? आपकी राइट साइड में क्या है. Who is sitting on your left? Sorry, who is sitting on your right? आपकी राइट साइड कौन बैठा हुआ है वो आपको बताना है. What is in front of you? आपके सामने क्या है. ट्री है, कुछ गेम्स रखी हो तो गेम्स का नाम लिख दो. जो कुछ आपके सामने हो, मम्मी हो, आपके साथ मम्मा बैठे हो तो राइट डाउन, यू कैन राइट डाउन मदर नेम आल्सो. ऑन व्हिच राइट्स आर यू सिटिंग. आप किसके राइट में बैठे हो. वैसे आपको ये एक्टिविटी आपको करनी है. ओके, अलग अलग बुक में डिफरेंट दिया हुआ है. इन सम बुक इट्स गिवन डिफरेंट, सो डोंट नॉट टू बी कंफ्यूज अबाउट इट. नाउ हियर this is a picture with Ruchira is in the center. In this picture draw. ये भी आपको एक्टिविटी करनी है कि रुचिरा कहाँ बैठी है. आप देखो पिक्चर में रुचिरा बीच में बैठी हुई. ठीक है. नाउ यू हैव टू ड्रॉ पिक्चर अ बुक बिहाइंड रुचिरा. तो बुक आपको ड्रॉ करनी है रुचिरा के पीछे. बिहाइंड मतलब क्या होता है, ये रुचिरा है तो आपको यहाँ पे क्या ड्रॉ करोगे. आप यहाँ पे बुक ड्रॉ करोगे. ओके, आप यहाँ पे क्या ड्रॉ करोगे, बुक ड्रॉ करोगे क्योंकि बुक बिहाइंड रुचिरा, तो बुक पीछे आएगी रुचिरा के. नाउ हियर एन एनिमल ऑन रुचिराज राइट. ये रुचिरा एनिमल ड्रॉ करना है आपको रुचिरा के राइट में. सो यू टू ड्रॉ हियर एनी एनिमल. आपको जो अच्छा लगता है कोई भी एनिमल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो रुचिरा के राइट में. देन रुचिरा के लेफ्ट में क्या आएगा,
चेयर, तो आपको रुचिरा के लेफ्ट साइड में आपको चेयर ड्रॉ करना है एंड अ ट्री इन द फ्रंट ऑफ रुचिरा। रुचिरा तो उसके सामने आपको क्या ड्रॉ करना है, ट्री ड्रॉ करना है। ओके, आप रुचिरा में बैठे यहाँ पे तो उसके सामने आप क्या ड्रॉ करोगे, ट्री। सो यू हैव टू ड्रॉ द ट्री इन द फ्रंट ऑफ रुचिरा। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है हमारी, आपको सिर्फ इसमें ये कहना है लेफ्ट एंड राइट। क्या कौन सी डायरेक्शन लेफ्ट राइट है, कौन सी डायरेक्शन राइट। नाउ सी, जो रुचिरा है वो स्कूल जा रही है तो आपको उसको गाइड करना है कि कौन सा वे इसको यूज करना है। ओके, सो गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल, फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर, ऑल्सो फाइंड द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल। आपको घर का रास्ता ढूंढना है कि रुचिरा के घर से स्कूल जाने का रास्ता कौन सा है। So now with the colored pencil trace the way from Ruchira home to her school. You have to trace with the pencil from Ruchira home to school. Let's see the picture. देखो आप पिक्चर में ये रुचिरा घर है। ओके, तो आप पेंसिल लीजिए, फिर उसी को ट्रेस करिए कि यहाँ से रुचिरा क्या करेगी, राइट टर्न करेगी। राइट टर्न आप बैठोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से राइट टर्न करेगी, then again straight turn, again then left turn, again right turn. That's it. Again enter, and this is the Ruchira school. So you have to trace like this with a color pencil. You just trace like this. तो आपको रुचिरा को स्कूल करना है, स्कूल पर ड्रॉप करना है। ओके, सो इन दिस वे यू विल गाइड रुचिरा टू द स्कूल। अब नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, which places and things will Ruchira find on her way from home to school? And write the names. Here you have to write down the names. कि रुचिरा जब स्कूल से जाती है, निकलती है, यहाँ से आप देखो पिक्चर में, I will just show you in the picture कि जब रुचिरा निकलती है घर से तो उसको रास्ते में कौन सी चीजें मिलती, क्या क्या मिलता है बीच में। So you write down house, hand pump, tree, park, well, post office, bus stop, hospital. Okay, so these all you have to write down shop and tree. Okay, these all come in between. ये सब चीज बीच में आती है जब रुचिरा घर से स्कूल तक जाती है। So to write down. आप भी जब स्कूल से आते हो, घर से स्कूल आते हो, तो आप लोग भी बीच में कितनी सारी चीजें अलग अलग आती है, yes or no? So like that. Okay. Now here, what to write down? Which of these places and things will she find on her right and which places on her left? आपको बताना है कि वो राइट साइड में क्या क्या मिलता है उसको देखेगी। तो जब रुचिरा स्कूल से घर से निकलती है तो राइट साइड में क्या क्या आता है और उसके लेफ्ट साइड में क्या क्या आता है। तो जस्ट सी ओवर हियर कि वो जब निकलती है घर से तो राइट साइड में क्या क्या है और लेफ्ट साइड में क्या क्या है, तो आपको उसके नाम लिखने हैं। ओके, सो फर्स्ट विल से अबाउट राइट साइड। सो रुचिरा के राइट में क्या क्या आता है, जब रुचिरा यहाँ से निकलती है तो जब रुचिरा घर से निकलती है तो राइट साइड में क्या क्या आता है उसको, राइट साइड में ट्री, पार्क, well and post office. So on right side you have to write down tree, park, well and post office. और उसके लेफ्ट में क्या क्या है, यहाँ से लेफ्ट में जो निकले तो लेफ्ट में क्या क्या है उसके, हाउस, हैंड पंप, बस स्टॉप, हॉस्पिटल एंड अब देखो पिक्चर में हॉस्पिटल, शॉप, ट्री, ये सब उसके लेफ्ट साइड में है। Okay, so right side and left side. Children, you also notice that when you go to the market or any other places, just note that कि आपके right side में कौन सी चीजें आ रही है, आपके left side में कौन सी शॉप आ रही है। Okay, so it will be great fun for you. Now on right and left it's over. Now we will see our next activity. That how many times will Ruchira have to take a turn on her way from home to school? घर से निकलते वक्त उसको कितनी बार टर्न लेने पड़ते हैं, 5 टर्न्स। तो रुचिरा को कितने टर्न लेने होते हैं, 5 टर्न लेने होते हैं। अगर आप शो यू पिक्चर, जब रुचिरा जाती है स्कूल से, घर से स्कूल निकलती है तो उसको कितने टर्न आते हैं बीच में। नाउ सी ओवर हियर, हाउ मेनी टर्न्स आते हैं, 1 2 3 4 टर्न यहीं पे हो गए हमारे, एंड दिस इज 5 टर्न। अगेन सी हाउ मेनी टर्न्स आते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 टर्न। रुचिरा को जब घर से स्कूल जाती है तो उसको 5 टर्न्स लेने होते हैं। ओके, नाउ here so on the next page
smaller version of a picture. In this, there are symbols in the places of pictures. Such a picture is called a map. This map is given over here. Identify symbols and write them. आपको symbols को identify करना है, आपको लिखना है. Okay, which symbols are this? See, children, over here, किसी भी बुक में ये picture symbols नीचे दिए होंगे और किसी भी साइड में. So don't be confused over here also. कौन से symbols क्या है? Okay. So now here, you just see the symbol over here. The symbols are this. So first symbol, this symbol है. कौन सा symbol हमारा यहाँ पे? So you can write the name of over here. आपको यहाँ पे नाम लिखना है. ये रुचिरा का house है ना? Symbol कौन सा? रुचिरा's house. So you have to write down over here the name in the textbook. Write down activity just over here. That this symbol is Ruchira's house. ये कौन सा symbol? Ruchira house. Then this symbol is of house. Then this symbol is of tree. Okay. Here is symbol of tree. Then this symbol of hand pump. Here, sorry. यहाँ the hand pump symbol of hand pump. This the symbol of hand pump. Don't be confused. ये symbol कौन सा hand pump हमने पीछे में देखा ना अभी क्या था रुचिरा जब स्कूल से निकली hand pump. So this is the symbol of hand pump. आपने मैप में देखा वो symbol देखते तो ये symbol किसका है? Hand pump. This the symbol of tree. This the symbol of park. ये symbol किसका है? Park का symbol. Here the symbol of well. The symbol is of well. यहाँ पे लिखना है आपको well. Here the symbol किसका है हमारे? Bus stop. This is the symbol of bus stop. Then here the symbol of post office. ये किसका symbol है? Post office. So here you have to write down the symbol of post office. Then this the symbol किसका है यहाँ पे? Hospital. So to write down the symbol of hospital. Okay. And here the symbol of shop. ये symbol किसका है बेटा यहाँ पे? Shop symbol. So to write down shop. And this cross symbol you have to remember these. आपको ये याद रखना ये symbol किसका है? School. यहाँ पे क्या थी? School picture में तो this is the symbol of school. So ये symbol किसका है? School का है. Okay. So here you have to write down the name. So left and right turn. Then you have to remember symbols. आपने मैप में देखे अभी symbols. So you have to tell this all symbols and you have to write down the name of all the symbols in your notebook. This is the activity for you and you have to do it. Now see again is given to you here also to just draw symbol. आपको खुद के यहाँ पे symbols draw करना है. Okay, again I show the page to you कि आपको भी यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे जो page दिया है ये आपको homework activity है कि आपको यहाँ पे symbols draw करना. School symbols, post office, trees, hospital, ये सारे symbols आपको यहाँ पे draw करना. ये आपकी activity है and this is your homework. You have to do it. Okay. Now next let's see what is there. देखते हैं हम लोग आगे क्या है. आपको याद रखना है बेटा प्लस सिंबल किसका है हमारा? हॉस्पिटल सिंबल. आई होप यू नो एवरीवन. नाउ नेक्स्ट इज अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? अगेन दिस इज अ लिस्ट ऑफ सिंबल यूज्ड इन मैप इज गिवन. लुक केयरफुल एंड राइट डाउन. दिस इज सिंबल्स गिवन टू यू एंड यू हैव टू राइट डाउन केयरफुली ओवर इन योर textbook. See the symbols given to you: house, tree, hand pump, gate, wall, bus stop, post office, hospital, shop, and this is the symbol of school. So this also you have to do it, and this is your activity, and this is your homework. Okay, then how many shops are there? How many houses are there? कितने houses are 1, 2, 3, 4? This is your activity, and this you have to do in textbook. Okay, children, I hope left and right lesson is easy. It's very easy. Left hand कैसे लेना है, right hand क्या लेना है, left में क्या है, right में क्या आया है, और now we will do the exercise of that. Okay, children, हमने left right lesson देख लिया कि left right में हम जब निकलते घर से तो हमारे left में कौन सी चीजें आती है, right में कौन सी चीजें आती है. Okay, and the activity I have given to you that you have to do in your textbook. Now we will do the worksheet of this lesson. Left right exercise we will do. So choose the correct option. First to choose the correct option. First one, to whom is a map not useful? मैप किसको यूजफुल नहीं होता है, किसको मैप की जरूरत नहीं होती है? टीचर्स, टूरिस्ट, पोएट्स और सेलर्स.
सो द आंसर इज पोएट्स. पोएट्स जो कविता लिखते हैं उनको बोलेंगे पोएट्स. दैट यू नो, जो पोएट्स होते हैं उनको मैप की जरूरत नहीं होती है. नाउ हियर नंबर 2, विच डायरेक्शन इज इंडिकेटेड इन मैप्स. मैप में कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट किया होता है? ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ. सो मैप में आप देखोगे बेटा तो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिया होता है. ओके, ये आपको याद रखना है कि मैप के अंदर कौन सा डायरेक्शन दिया होता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, नाउ हियर नंबर 3, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर अ ट्री इन मैप. मैप के अंदर अगर ट्री का सिंबल देना हो तो कौन सा सिंबल दिया होगा ट्री के लिए? हमको कौन सा सिंबल देते हैं बेटा? सो अभी हमने लेसन देखा उसके अंदर, तो ट्री का कौन सा सिंबल था? दिस सिंबल. तो ये जो सिंबल है वो किसका सिंबल है? ट्री का सिंबल. ओके, नाउ हियर फॉर व्हाट हैज द सिंबल हैज बीन यूज्ड. फॉर व्हाट हैज द सिंबल बीन यूज्ड. ये सिंबल किसके लिए यूज होता है? हाउस, स्कूल, बस स्टेशन, पार्क. सो दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर पार्क. मैप के अंदर बेटा ये सिंबल दिया होता है, उसका मतलब कि वहां पे पार्क है. नाउ नंबर 5, which symbol has been used for a house in the map. मैप के अंदर हाउस के लिए कौन सा सिंबल दिया होता है? दिस वन. ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ हाउस. ये सिंबल किसका है? हाउस का सिंबल. ओके, नाउ हियर वी विल डू नेक्स्ट fill in the blanks. Now we fill in the blanks. Dash are used in maps to show details. Map details जाने के लिए मैप में क्या दिया होता है? Symbols or you can write sign also. Okay, symbols, signs are used in map to show details. Now here number 2. According to the map given in the textbook, there is a dash next to Ruchira's school. रुचिरा के स्कूल के पास में क्या था? हमने देखा पिक्चर में कि रुचिरा की जो स्कूल थे उसके पास में क्या दिया था? तो ट्री. तो रुचिरा की ने क्या था? ट्री. सो अकॉर्डिंग टू मैप गिवन टेक्स्टबुक देयर इज अ ट्री नेक्स्ट टू रुचिरा's स्कूल. रुचिरा के स्कूल के पास में ट्री था. नाउ दिस ये सिंबल किसका है? सो दिस सिंबल इंडिकेट द डैश. तो दिस ये सिंबल किसका सिंबल है? बस स्टॉप. दिस सिंबल इंडिकेट्स बस स्टॉप. नाउ हियर ट्रू फॉल्स. The dash cross वाला symbol has been used for a school in the map. ये symbol स्कूल दिखा था मैप के अंदर. So yes, true or false? True. हाँ, हमने देखा था ना कि स्कूल का symbol क्या दिया हुआ था. Now here number 2. Only cartoon pictures are used as symbols in map. सिर्फ कार्टून की पिक्चर्स होते हैं मैप में, symbols नहीं होते हैं. So only cartoon pictures are used as a symbol in map? No. So the answer is false. Number 3. Only the north is indicated in the map. मैंने बताया आपको कि मैप के अंदर सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट की होती है. So it's true or false? Yes. So it's true. Now number 4. The symbol for the north direction is always given at the top of map. Yes. जो नॉर्थ डायरेक्शन का सिंबल है वो हमेशा मैप के ऊपर दिया होता है. तो true. The answer is true. Now here you have to match the following. It's given to you. You match the following. House, symbol of house. This tree, as you know, symbol of tree कौन सा होता है? ये hospital. Here is the symbol of hospital. And well, this is the symbol of well. Okay. Now here we will do answer the following question. What is a map? Map क्या होता है? So the answer is a map is a small drawing representing any part of the earth and its surrounding. So map is a small drawing. Map is a small drawing जो represent करता है earth, any part of earth and its surrounding. उसके आसपास की चीजों को represent करता है, दिखाता है. A map is drawn to a certain scale. So map is drawn in a certain scale. Now we will state the main parts of map. Map के main parts कौन से होते हैं? कितने parts होते हैं map के? So there are 3 main parts of a map. Which are the कौन से? Indicating direction, symbols and scale. Indicating direction, symbols and scale. Now here question number 3. To whom are maps useful? Map किसके लिए useful होता है? किसको कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनको मैप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है? मैप उनके लिए यूजफुल है. So map are useful to both geography teachers and students. Besides that, maps are also useful for tourists, sailors, pilots,
soldiers, mountaineers and engineers. इन सबको भी मैप की बहुत जरूरत होती है. हम लोग कहीं जाना होता है, अगर कोई प्लेस हो हमने नहीं देखी हो और हमें जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने मोबाइल में गूगल मैप करते हैं. ओके, सो मैप इज यूजफुल फॉर दैट. So map are useful to both geography teachers and students. Besides that, map are also useful for tourists, sailors, pilots, soldiers, mountaineers and engineers. Children, I am going to send this PDF to you and you have to write down with a neat and clean handwriting in your notebook. Till then, thank you. Bye bye.